Hello friends, we are discussing in previous lecture hydraulics formula for the sewer design. So now in this lecture we are discussing about the sewer design example. ठीक है, तो अभी क्या है कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में सारे जो डिराइव किए थे फार्मूला, वो फार्मूला ये एग्जांपल में हमको अप्लाई करना है. ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एग्जांपल 1 दिया है, तो उसमें दिया गया है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो corresponding the discharge in circular sewer having a diameter of 1 meter laid at a gradient 1 in 400. The sewer is running at 0.6 meter depth. Take n is equal to 0.012 in Manning's formula. ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम में आप देखो तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा n है. हमको क्या करना है कि हमको जो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिफाइन करना है. ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग टू डिस्चार्ज, बराबर. डिस्चार्ज के पैरेलल हमको जो वेलोसिटी है वो डिफाइन करना है. तो यहाँ पे एक तो मेनिंग्स फार्मूला में जो रुगोसिटी कोफिशिएंट एन की वैल्यू दी गई थी, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो वो यहाँ पे मैंने बोला था कि वो या तो फिर प्रॉब्लम में ही दी गई होगी या तो फिर हमको एज्यूम करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमको दी गई है, कितना है 0.012. तो यहाँ गिवन डेटा में ये हमको मेंशन करना है. ठीक है, अभी यहाँ पे जो सीवर का डायमीटर है वो कितना है, वो 1 मीटर है. तो हमने d इज इक्वल टू 1 मीटर ले लिया. अभी स्मॉल d है, यानी कि जो हमारा पानी से भरा हुआ डेप्थ है वो कितना है, तो कि वो 0.6 मीटर है. तो वो हमने स्मॉल d इज इक्वल टू 0.6 मीटर ले लिया. अभी हमारा स्लोप, तो स्लोप 1 in 400 दिया गई है. तो अभी s इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 400 हमने ले लिया. अभी हम आगे बढ़ते हैं. फॉर द सीवर रनिंग पार्सली फुल, यहाँ पे देखो एक कंडीशन दी गई है कि भाई सीवर इज़ रनिंग एट 0.6 मीटर डेप्थ. ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई सीवर बराबर से यहाँ पे 0.6 मीटर डेप्थ. ठीक है, यहाँ पे दिया गया है. तो अभी क्या करना है कि हमको जो वो दिया गया उससे हमको पता चलेगा कि भाई सीवर पार्सली फुल कंडीशन में जा रहा है. तो भी हमको मेनिंग्स फार्मूला अप्लाई करना है. तो मेनिंग्स फार्मूला क्या है, तो कि स्मॉल u इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल n इंटू r/2/3 इंटू s/1/2. अभी मेनिंग्स में हमने देखा था कि कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n इज इक्वल टू 1 है. तो बट ओबीएस है कि n इज इक्वल टू 1 अथवा तो n इज इक्वल टू n ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल N इज इक्वल टू मैंने स्मॉल n ले लिया. तो अभी हमारा फॉर्मूला डेप्थ का क्या होता है कि अभी हमने जो पीछे डिराइव किया था कि भाई स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D/2 इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कोस θ/2. थीटा हमारा क्या है कि जो यहाँ पे थीटा है वो हमको डिफाइन करना है, क्योंकि वो हमको पता नहीं है. ठीक है, थीटा हमको पता नहीं है अभी, तो हमको वो थीटा पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो थीटा डिफाइन करने के लिए यहाँ पे d हमको स्मॉल d दिया गया है 0.6 इज इक्वल टू d. तो d का वैल्यू हमने पुट कर दिया कैपिटल D का. तो उसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं. तो यहाँ पे जो राइट साइड में जो छेद में 2 है वो लेफ़्ट साइड आते हैं, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. तो ये सारा सिंप्लीफिकेशन देने के बाद हमारा θ/2 का वैल्यू फाइनली आ जाएगा 101.54 डिग्रीज. उसको थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो 203.07 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, अभी हमने थीटा डिफाइन कर लिया. तो अभी उसके बाद क्या डिफाइन करना होगा, क्योंकि अभी हमको एरिया डिफाइन करना है. तो एरिया का हमारा फॉर्मूला है π/4 d² इन ब्रैकेट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2π. ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करना है. हमको जो थीटा है वो हमको अभी डिफाइन किया है, तो वो थीटा का वैल्यू पुट कर देना है, बराबर. और बाकी का सारा का जो वैल्यू है उसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन देना है. तो सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं तो फाइनली हमारा जो ए है वो कितना आ जाएगा, तो कि फाइनली जो हमारा ए का वैल्यू है वो आ जाएगा हमारा 0.492 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं. तो अब हमको चाहिए वेटेड पेरीमीटर. तो वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला है π इंटू d इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री. ठीक है, हमने आगे डिराइव किया था, तो वहाँ से ही हमको यहाँ सिर्फ ले लेना है, कुछ नहीं करना है. p इज इक्वल टू π इंटू d इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री. अभी हमको d है. ठीक है, तो d हमने डायरेक्टली क्या ले लिया, तो कि d हमने डायरेक्टली 1 मीटर ले लिया. ठीक है, क्योंकि हमने एग्जांपल में दिया गया ही है d इज इक्वल टू 1 मीटर. और थीटा का वैल्यू हमने डिफाइन किया तो वहाँ पे पुट कर दिया. तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा p का वैल्यू, तो कि p है वो हमारा आ जाएगा 1.772 आ जाएगा. ठीक है, अभी हमको आगे बढ़ते हैं. r इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई p होगा. ठीक है, r इज इक्वल टू
ए डिवाइडेड बी, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर हो गया। तो एरिया हमने अभी डिफाइन किया, ठीक है। एरिया हमारा कितना आया, तो कि 0.492 डिवाइडेड बाय हमारा पी, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो डायरेक्टली आ जाएगा, पी हमने देखो यहाँ पे डिफाइन किया है, तो पी हमारा डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1.772, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा आर का 0.278 मीटर, ठीक है। अभी क्या करना है कि अभी जो मेनिंग्स फॉर्मूला है उसका यूज़ करना है। तो हमको सारी वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, अभी आर भी मिल गया और एस प्रॉब्लम में ही दिया गया था, अभी एन तो वो भी दिया है। तो अभी कुछ नहीं करना है, एन आर और एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, तो कि फाइनली जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 1.775 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ फ्लो आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मित्रों एक चीज़ ध्यान रखने का कि जो कोई भी हम यूनिट डिराइव करते हैं उसका जो यूनिट है वो हमको लिखना ही है, ठीक है। अभी वो उनका यूनिट जो हमने नहीं लिखेंगे तो वो हमारा एग्ज़ाम में क्या होगा कि उसका मार्क हमारा कट हो सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमको प्रॉब्लम ने ऐसा दिया गया था कि हमको जो वेलोसिटी डिराइव करना है वो एज़ कम्पेयर टू डिस्चार्ज फाइंड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमको जो क्वांटिटी अननोन है वो कौन है, तो कि वो अभी डिस्चार्ज है। तो अभी हमको डिस्चार्ज फाइंड करना है। तो स्मॉल हमने आगे एग्जांपल में देखा डिराइव किया था कि जब पार्शियली फुल कंडीशन हो तब हमारा जाके फॉर्मूला आएगा स्मॉल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू स्मॉल यू। अभी मान लो कि मेरा जो कोई फुल कंडीशन में सीवर जा रहा है तो उसके लिए मेरा इक्वेशन क्या आएगा, तो कि कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू कैपिटल यू आएगा, ठीक है। सॉरी वी आएगा, ए इंटू वी आएगा, यानी कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अभी ए और यू हमारे पास दोनों की वैल्यू है, तो यहाँ हम पुट करते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, तो कि फाइनली हमारा जो आंसर है वो आएगा 0.873 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमैक्स। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम था कि हमको जो वेलोसिटी फाइंड करनी थी वो वेलोसिटी भी हमने फाइंड कर ली, किसके कंपेयर में, तो कि हमारा जो डिस्चार्ज था उसके कंपेयर में हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली। अभी हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं। देखो मित्रों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी एग्जांपल हमको दिया गया, अभी हम रीड करते हैं तो हमारे माइंड में अभी उसका जो लास्ट स्टेज है वो हमारे माइंड में आना चाहिए कि हमको जो डिस्चार्ज फाइंड करना है। तो डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी है, वो हमको पहले ही माइंड में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी, तो हमको इतना पता चलेगा कि एरिया इंटू वेलोसिटी है, वो एग्जांपल में उसकी कोई वैल्यू नहीं दी है, तो अभी हमको डिफाइन करनी है, तब जाके हमको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला है वो हमको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अभी एग्जांपल 2 में आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल 2 में दिया गया है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सर्कुलर सीवर ऑफ ए डायमीटर 1.5 मीटर laid on a slope in slope 1 in 750 while flowing full. The sewer is made of a cast iron and is not very old. Use उसमें कौन कौन से यूज़ करने हैं फॉर्मूला, तो कि एक तो चेजिस फार्मूला है, चेजिस फार्मूला में n इज इक्वल टू 0.020 लेना है। उसके बाद मेनिंग्स फार्मूला फाइंड करना है, क्राइम्स एंड बग्स फार्मूला, विलियम हेजन फार्मूला। तो विलियम हेजन में CH इज इक्वल टू हमको क्या लेना है 104 कास्टाइन पाइप्स के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है वो हम देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे हमारा डायामीटर दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमारा डायामीटर दे दिया है 1.5 मीटर। फिर हमारा स्लोप आ गया 1 in 750 बराबर। उस चेजिस फार्मूला में रुकोसिटी कोएफिशिएंट n की वैल्यू भी हमने उसने दे दी है। फिर उसके बाद CH का भी वैल्यू उसने दे दिया है, ठीक है। तो ये सभी डेटा उसने दे दिया है, तो हमको ये माइंड में रखना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं उसका सॉल्यूशन के लिए। यहाँ दिया गया है कि भाई हमको जो फाइंड करना है वो क्या करना है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सर्कुलर सीवर, ठीक है। हमको वेलोसिटी तो फाइंड करना ही है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सीवर रनिंग फुल कंडीशन में है, ठीक है। अभी हमने जो आगे एग्जांपल देखा था वो पार्शियली फुल कंडीशन में थी, अभी ये रनिंग फुल कंडीशन में है। तो कैपिटल R इज इक्वल टू क्या आएगा, तो कि D/4 आएगा, ठीक है। वो क्या आएगी, आर का जो फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर आएगा, ठीक है। तो अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया हमारा π/4d², क्योंकि सर्कुलर सेक्शन है सीवर का। अभी इसके बाद वेटेड पेरीमीटर यानी कि पेरीफेरी इंटू डायमीटर आ जाएगा। तो पेरीफेरी के लिए पाई इंटू डायमीटर यानी कि डी, उसका सिंप्लीफिकेशन देते हैं तो हमारा फाइनली आ जाएगा D/4। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया डायरेक्टली D/4 R इज इक्वल टू, तो डी हमारा क्या है, तो कि 1.5,
उसके डिवाइड में 4, उसका सिंप्लीफिकेशन देने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, तो कि 0.375 मीटर। अभी एस इज इक्वल टू हमको वैल्यू यहाँ पे दी गई है कि भाई 1/750, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं चेजिस के लिए, क्योंकि हमने फॉर्मूला में एग्जांपल में हमको कहा गया है कि भाई चेजिस फर्स्ट यूज़ करना है। तो चेजिस में क्या है कि अभी हमको कुछ नहीं है चेजिस के लिए। पहले तो हमारा आर हमारे पास है, एस है, तो अभी हमको सी फाइंड करना होगा, यानी कि चेजिस कांस्टेंट। तो उसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि उसके लिए 2 मेथड थी, ठीक है। एक तो कूटर्स फॉर्मूला था और एक बेसिस फार्मूला। तो हमको यहाँ पे कूटर्स का यूज़ करना है। तो कूटर्स के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि भाई C इज इक्वल टू 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन ब्रैकेट ऑफ 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई एस इंटू n/√r, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि अभी ये सारी वैल्यू हमारे पास है। देखो यहाँ पे स्लोप हमारे पास दिया गया है, तो स्लोप की वैल्यू हमको डायरेक्टली पुट कर देनी है। यहाँ पे देखो मैंने एस की वैल्यू कितनी है, तो कि 1/750। तो यहाँ पे एस की वैल्यू 1/750 आती है। तो जो छेद में जो 750 आता है वो डायरेक्टली में छेद का छेद अंश में जाता है, तो वो डायरेक्टली मैंने अंश में ले लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने डायरेक्टली ले लिया और इसका सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, तो कि 41.45 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो फाइनली आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अभी उसके बाद जो चेजिस फॉर्मूला तो था ही कि V इज इक्वल टू C√RS। तो अभी क्या है कि भाई हमारे पास R है, वो हमारे पास है कि भाई 0.375, तो R का वैल्यू पुट कर दिया और S का तो था ही। तो अभी C हमने डिफाइन किया, तो वो पुट करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा V का वो कितना आएगा, तो कि 0.926 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमको यूज़ करने को बोला है कि आप चेजिस डिफाइन कर ले, तो उसके बाद मेनिंग्स फार्मूला डिफाइन करना है। तो मेनिंग्स का फॉर्मूला क्या है, तो कि V इज इक्वल टू 1/N इंटू R/2/3 इंटू S/1/2, ठीक है। अभी n हमको दिया गया कि भाई n इज इक्वल टू 0.020 लेना है, तो वो हम ले लेते हैं। और बाकी का तो हमारे पास R और S का तो वैल्यू है, तो फाइनली V हमको कितना आएगा 0.949 मीटर पर सेकंड। यूनिट देखो मित्रों, यूनिट यहाँ पे भूलना नहीं है, यूनिट हमको खास माइंड में रखना है कि यूनिट छूट ना जाए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वन हमारा आता है क्राइम्स एंड बर्थ फॉर्मूला। तो उसका क्या है कि भाई V इज इक्वल टू 83.5 इंटू R/2/3 इंटू S/1/2। अभी कुछ नहीं है मित्रों, यहाँ पे सिर्फ हमको जो फॉर्मूला आते हैं तो सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, ठीक है। तो अभी हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, R और S की, और मल्टीप्लिकेशन 83.5 से करते हैं तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा कि भाई फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1.585 मीटर पर सेकंड। अभी उसके बाद हमारा आएगा विलियम हेजन फॉर्मूला। तो वो उसके लिए भी हमको सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा। जो अभी हमको फॉर्मूला याद है तो अभी हमको वैल्यू ही पुट करनी है, ठीक है। तो उसका कुछ इस तरह से है कि भाई CH जो यहाँ पे CH हमको दिया गया था, ठीक है। CH का वैल्यू कितना था, तो कि भाई CH का जो वैल्यू था वो था 100, ठीक है। तो वो हमने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया और उसके बाद 0.85 इंटू 100 इंटू R इंटू S का वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1.28 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मित्रों वेलोसिटी है 100 यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली 4 फॉर्मूला जो थे उसमें वैल्यू पुट करके हमको वेलोसिटी डिराइव करनी थी, तो वो हमने वेलोसिटी डिराइव यहाँ पे कर ली। तो मित्रों यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अभी हमको जो चारों फॉर्मूला है उसके जो हमको रिमेंबर हो गए जो चारों के चारों फॉर्मूला, तो भी हमको कुछ नहीं करने का है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू ही पुट करनी है। उसका मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे हमारा फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम जाते हैं एग्जाम्पल 3 पर। अभी ये जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा हमारे लिए नया है, क्योंकि अभी जो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला भी डिराइव किए थे वो भी हमारी 2 कंडीशन पे थे। एक तो कंडीशन रनिंग फुल थी या तो फिर पार्शियली रनिंग फुल कंडीशन पे थी। यहाँ पे क्या है कि मित्रों यहाँ पे जो हम देखते हैं आगे कि भाई देखो, डिज़ाइन ए सर्कुलर सीवर रनिंग हाफ फुल टू कैरी water at velocity of 1.8 meter per second with a slope of 1/400 take Manning's n as a 0.012, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल स्टडी किया तो हमको एक चीज़ जानने को मिलेगी, यहाँ पे जो है वो रनिंग हाफ फुल कंडीशन है। देखो
ठीक है, हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखे थे उसमें क्या थी भाई, उसमें रनिंग फुल कंडीशन रहती थी या तो फिर पार्शियली रनिंग फुल कंडीशन रहती थी। यहाँ पे क्या है कि रनिंग हाफ फुल कंडीशन है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है कि उसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा एरिया और आर का जो थोड़ा फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि भाई सपोज़ एरिया है तो हाफ कंडीशन है तो उसको मल्टीप्लाई 1/2 कर देते हैं। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई 1/2 कर देते हैं। और सर्कुलर सेक्शन है तो हमारा फॉर्मूला सर्कुलर की क्या आएगा, क्योंकि π/4 d² आएगा। तो फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा फॉर्मूला आ जाएगा π/8 d²। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अभी हमको पी के लिए जाना है, तो पी जो पूरा रनिंग फुल कंडीशन रहता है उसके लिए क्या है कि उसके लिए पाई इंटू क्या है कि भाई पाई इंटू डी है, जो पूरा सर्कुलर सेक्शन रहता है उसके लिए। यहाँ पे पेरीफेरी हो गई और उसका डायमीटर हमने डी बता दिया, तो उसके लिए पाई इंटू डी रहेगा। अभी क्या है कि यहाँ पे जो हाफ कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाफ कंडीशन है, यानी कि मान लो कि ये सर्कुलर सेक्शन है और उसमें यहाँ तक पानी यहाँ पे फिल किया गया है। ठीक है, इसमें सारा पानी है। तो अभी क्या होगा कि ये हाफ कंडीशन के लिए हमको जो फाइंड करना है वो यहाँ तक का हमको लेना है, यहाँ तक का लेना है। ठीक है, तो ये हमको माइंड में रखना है कि इसके लिए वेटेड पेरीमीटर पी का जो वैल्यू रहेगा पाई इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 आएगा। क्यों, क्योंकि फॉर द हाफ फुल व्हेन द फुल कंडीशन देन पी इज इक्वल टू पाई इंटू डी था। ठीक है, अभी आर के लिए क्या आएगा, तो कि आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई पी। तो एरिया हमने फाइंड कर लिया π/d² और पी पाई इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आ जाएगा d/4 आ जाएगा। अभी क्या करना है कि मेनिंग्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो मैनिंग ने क्या कहा था कि भाई u इज इक्वल टू 1/n इंटू r/2/3 इंटू s/1/2। तो अभी कुछ नहीं है मित्रों, यहाँ तक का ही था इस एग्जांपल में कि भाई जो हाफ सिचुएशन है वही हमको समझनी थी। अभी जब हमने हाफ सिचुएशन समझ ली और उसके रिलेटेड हमने ए और पी और आर की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अभी कुछ नहीं है, मैनिंग्स में सिर्फ इसकी वैल्यू ही पुट करनी है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। एन हमको दिया गया था, कितना था, तो कि भाई 0.012। यू हमारे पास यू हमारे पास कितना है, तो कि 1.8 मीटर पर सेकंड है। एस कितना है, तो कि भाई एस है 1/400 है। तो अभी कुछ नहीं करना है कि इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं और इसका सिंप्लीफिकेशन देते हैं, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा बराबर है आर इज इक्वल टू कितना आएगा, तो कि भाई आर इज इक्वल टू 0.284 आएगा। ठीक है, अभी आर हमारा कितना आएगा, 0.284 आएगा। अभी आर मिल गया, तो आर का हमने फॉर्मूला डिफाइन किया था कि भाई आर का जो फॉर्मूला है वो कितना है कि तो कि d/4 है। तो इसमें कुछ नहीं करना, अभी हमको डी फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास बाकी का तो सारा है, हमारे पास बाकी की सारी वैल्यू थी, बट हमारे पास डायमीटर नहीं था। तो अभी हमको मैनिंग्स के वैल्यू से यहाँ पे डायमीटर डी फाइंड करना है। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कि 1.136 मीटर आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमको फाइंड करना है वेलोसिटी, हमको मैनिंग्स से दिया गया था, अभी हमने डी फाइंड कर लिया, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में डी का वैल्यू नहीं था, तो डी फाइंड कर लिया। तो अभी हमको डिस्चार्ज फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना डिस्चार्ज के तो सीवर का कोई सेक्शन डिज़ाइन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं डिस्चार्ज के लिए क्या करूँगा, तो कि भाई जो हाफ कंडीशन के लिए जो फॉर्मूला, पार्शियली रनिंग फुल कंडीशन के लिए जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। कौन सा फॉर्मूला था, तो कि भाई Q इज इक्वल टू ए इंटू यू। तो अभी ये मेरे पास है, वो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी π/8 d², और यू तो मेरा था ही। तो अभी इसमें डी हमने फाइंड कर लिया, तो डी का वैल्यू कितना था, तो कि 1.136। तो वो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 0.912 मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि Qmax। ठीक है मित्रों, तो ये सारे फॉर्मूला जो थे हमने लास्ट लेक्चर में जो डिफ़ाइन किए थे, अभी क्या किया कि ये हमने अप्लाई किया ये सारे एग्जाम्पल में। अभी ये एग्जाम्पल की एक टर्मिनोलॉजी है मित्रों, ये खास हमको समझ में आनी चाहिए कि भाई ये जो एग्जाम्पल है ये इसमें दो टाइप के एग्जाम्पल थे, एक तो रनिंग फुल कंडीशन और पार्शियली रनिंग फुल कंडीशन, और एक तीसरा वाला जो भी हमने लास्ट में स्टडी किया वो आया है हाफ फुल कंडीशन में। तो अभी कुछ नहीं करना है हमको, जो ये तीनों कंडीशन समझ में आ जाती है तो हमको सिर्फ ये फॉर्मूला ही रिमेंबर रखने हैं कि भाई चेजिस का कौन सा है, मैनिंग्स का कौन सा है, क्राइम्सन-बर्ग फॉर्मूला कौन सा है, विलियम हेजन कौन सा है। अभी जो इसमें कांस्टेंट है वो तो हमको एग्जाम्पल के प्रॉब्लम में दिया गया ही होगा। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको वैल्यू पुट करके इसका सिंप्लीफिकेशन करके हमको आंसर ही लाना है। तो थैंक यू मित्रों, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। माई सेल्फ दीपेन टिलवा एंड आई एम फैकल्टी ऑफ डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस इन सिविल डिपार्टमेंट। थैंक यू।